गजा में जंग का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन बनाया जाए, इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला और मगरबी पट्टी में इसराइली जारियत फौरी खत्म की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने OIC इजलास में तजावीज़ पेश कर दी। कहा, फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दाम चाहते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म जबर और नाइंसाफ़ियों को फौरी रोकना है। OIC ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख कर दें या एजाज चौधरी को ऐवान में लाया जाए। ऑन अब्बास का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होता तो ज़्यादा खुशी होती। अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट का मशकूर हूँ। चेयरमैन सेनेट ने कहा, एजाज चौधरी और ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए लेकिन मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट आपकी मौजूदगी से ऐवान का वक़ार बढ़ा है। ख़वातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म हाउस में ख़ुसूसी तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उनकी तालीम के चैलेंज से निपटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। गुज़श्ता हुकूमतों के अच्छे काम ख़त्म करने की रिवायत के ख़िलाफ़ हूँ। हर हुकूमत के अच्छे काम को जारी रहना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी चौकी लखानी पर खवारिज का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चौकी पर चारों तरफ से टोलियों की सूरत में हमलावर हुए। एहलकारों ने बर वक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुँचने की इत्तला थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का दौरा। 1 अरब की खुसूसी ग्रांट का ऐलान। कहा, नौजवानों को तालीम के जरिए मस्बत सिम्त में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दुश्मन अनासिर नौजवानों को खुदकुश हमलावर बनाने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें। 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। वजारत दाखिला की डेडलाइन। वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। खुराक सेहत की देखभाल के इंतजाम कर लिए। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के लिए मेहरबान मेज़बान रहा। जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे और जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। IMF ने सिंध की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा ले लिया। सिंध ने सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारी को सराहा। IMF का कहना है, सिंध ने बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। ब्रीफिंग के दौरान सिंध में ज़राई इनकम टैक्स की पेचीदगियों से IMF को आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने सिंध को तालीम और सेहत के लिए फंड्स बढ़ाने का मशवरा दिया। पसमानदा इज़्ला में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म से मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने मार्च में सनतों के लिए बिजली का मामला हल करने की खुशखबरी दे दी। साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर ने कहा, वज़ीर आज़म ने मार्च के आखिर तक बिजली का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा, रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। कंस्ट्रक्शन पैकेज पर हुकूमत का इत्तफाक राय नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। प्रोपेगेंडे में मुलविस 15 PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद 11 मार्च को दोबारा तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, तैमूर सलीम को नोटिस। ऑन अब्बास, आलिया हमजा, मोहम्मद शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, कमल शोजिब की भी तलबी। शाह फरमान, आसिफ रशीद, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी।
इंसदादे दहशतगर्दी के लिए हमेशा अमेरिका से ताउन के लिए तैयार हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी हुकूमत और इदारों के लिए बाइसे फख्र है। राना सनाउल्लाह की अमरीकी सिफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर ने कहा, अमरीका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं तो हों, हमें कोई एतराज़ नहीं। गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखते हैं तो उनके खिलाफ हर्जा सराई बंद कर दें। इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि सियासी मामलात सियासी लोग हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट शाये होने के बाद मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। दीगर हुकूमतों के पास दिखाने को कुछ नहीं, इसलिए तनकीद कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड मनसूबा मुखालिफिन को खटक रहा है। खुशी होगी अगर दीगर सूबे भी सेहत कार्ड मनसूबा मुतारिफ कराएं। इश्तिहारात के बजाय हकीकी अवामी फलाही मनसूबे शुरू किए जाएं। मेरे शहर की गलियां आज वो मंजर पेश कर रही हैं जो कभी मोहनजोदाड़ो पेश किया करता। मेरा ये शहर रोशनियों का शहर था, इसे मुजरिमों का शहर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। कराची की हालत मोहनजोदड़ो से भी बदतर बना दी गई है। तवील अरसे से यहाँ एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। ख़वातीन नज़्म और हौसले की मिसाल हर शोबे में करती हैं कमाल। कराची की बाहिम्मत साइमा अलीम स्कूल वैन चलाकर बच्चों की कफालत करती हैं। कहती हैं, गाड़ी चलाने के शौक को घर चलाने का जरिया बना लिया। सक्कर की फरजाना खोसो यतीम और बेसहारा बच्चियों का सहारा बन गई। हौसलामंद खातून ने मासूम बच्चियों को गोद लेकर उनकी तरबियत को अपना मिशन बना लिया। लाहौर की आयशा शौकत हिम्मत में अपनी मिसाल आप, बाजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मायूस लोगों में उम्मीद के दिए जलाने की जिम्मेदारी उठा ली। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने मेहनत की, लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। हार और जीत खेल का हिस्सा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा ये बात की जाती है टीम अच्छा नहीं खेली। पुराने क्रिकेटर्स, मैनेजमेंट, कोचेस भी जानते हैं कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती। जब भी खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात बैलेंस रखकर करें। जो टीवी पर बैठे हैं वो इन मराहिल से गुजरे हुए हैं। खेलते वक्त रवैया कुछ होता है, जब क्रिकेट छोड़ जाते हैं तो तब्दील हो जाता है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दो बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। फाइनल में भारतीयों को दुबई में रहने का एडवांटेज होगा। पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, आपने हमेशा टीम को सपोर्ट किया है, कौम अब भी टीम के साथ खड़ी है। उम्मीद है आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। हमने सोचा यही है कि हमने उनको हराना है, चाहे न्यूजीलैंड की A टीम आए, B टीम आए, C टीम आए, आई डोंट केयर। रिजवान भाई, बाबर भाई, तो वो सेलेक्टर्स का काम है, जिन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया उन्हीं के साथ हमने खेलना है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह परफॉर्म करूँ, चाहे कोई भी पोजीशन हो। जारहाना अंदाज में खेलें, मैनेजमेंट की तरफ से यही पैगाम है। बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी का है। कौमी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डोमेस्टिक में अपनी खामियों पर काम किया है, कोशिश होगी अपने ही अंदाज में जिम्मेदारी के साथ खेलूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप शुरू। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह उम्रा अदा करने चले गए। तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस आकर स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। और IMF ने सिंध की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा ले लिया। सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। IMF का कहना है, सिंध में बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। तालीम और सेहत के फंड बढ़ाने का मशवरा दे दिया।